नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अखिलेश सोलंकी और आप देख रहे हैं अखिलीक्स। आज हम मध्य प्रदेश की उस अंदरूनी और खामोश सियासी सुनामी का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसने भोपाल के वल्लभ भवन की छठी मंजिल से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक तमाम दिग्गजों और सियासी पंडितों के सारे गुणा भाग औंधे मुंह गिरा दिए थे। आज से कुछ समय पहले के उस दौर में चलिए जब बेहद चौंकाने वाले और अप्रत्याशित फैसले के तहत सूबे की कमान डॉक्टर मोहन यादव के हाथों में सौंप दी गई थी। उस वक्त सत्ता के गलियारों, विपक्ष के खेमों, यहाँ तक कि खुद सत्ताधारी दल के भीतर भी एक अजीब सी बेचैनी और कानाफूसी का दौर देखने को मिल रहा था। हर जुबान पर बस एक ही सवाल था कि दिल्ली का ये नया प्रयोग आखिर कितने दिन टिकने जा रहा है। कोई उनकी विदाई का 6 महीने का कैलेंडर बना रहा था, कोई साल भर की मियाद तय कर रहा था, तो कोई बहुत राजनीतिक समझ बघारते हुए कह रहा था कि लोकसभा चुनाव या अधिकतम 2.5 साल के बाद तो सूबे में नेतृत्व परिवर्तन तय होने जा रहा है। यह एक ऐसा नैरेटिव था जिसे बहुत ही सदे हुए तरीके से हवा दी जा रही थी ताकि सत्ता के भीतर एक अस्थिरता का भ्रम हमेशा बना रहे और छत्रपों का रसूख भी लगातार कायम रहे। लेकिन राजनीति में जो सतह पर तैरता है वो अक्सर झाग होता है, असली धारा तो बहुत गहराई में और खामोशी से बहती रहती है। आज अखिलीक्स की इस इनसाइड स्टोरी में हम आपको बता रहे हैं कैसे मोहन यादव ने अपनी उस गहरी और शांत कार्य प्रणाली से इन तमाम अटकलों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। आज की हकीकत यह है कि मोहन यादव अब कोई स्टॉप गैप या काम चलाओ व्यवस्था नहीं है, बल्कि वे मध्य प्रदेश के सबसे कद्दावर, निर्विवाद और स्टेबल मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हो चुके हैं, जिनका राजनीतिक फ्यूचर अब बहुत लंबा और पूरी तरह से महफूज है, सुरक्षित है। इस नई और मजबूत राजनीतिक जमीन का पहला और सबसे पुख्ता सबूत हाल ही में संगठन के स्तर पर देखने को मिला। हम सब जानते हैं कि सत्ता की चाबी भले ही मुख्यमंत्री के पास होती है, लेकिन उस सत्ता को स्थिरता संगठन की मजबूती से ही मिलती है। मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर जो लंबी रस्साकशी चली, उसमें कई गुट अपनी अपनी गोटियां सेट करने में लगे हुए थे। कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली से ऐसा कोई नाम थोपा जाएगा जो मुख्यमंत्री के समानांतर एक नया पावर सेंटर खड़ा कर दे। लेकिन जब इस पूरी बिसात का अंतिम परिणाम सामने आया तो पूरे सूबे को बेहद स्पष्ट और कड़क संदेश मिल गया। संदेश ये था कि संगठन के मुखिया के चयन में अगर किसी की मर्जी और वीटो चला है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहन यादव का चला है, मुख्यमंत्री का चला है। आलाकमान ने जिस तरह से मुख्यमंत्री की पसंद पर अंतिम मोहर लगाई, उसने ये साबित कर दिया कि दिल्ली अब उन्हें एक प्रॉक्सी सीएम के तौर पर नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सर्वमान्य और सबसे भरोसेमंद नेता के तौर पर देख रही है। अपनी पसंद का प्रदेश अध्यक्ष बनवाकर डॉक्टर मोहन यादव ने यह साबित कर दिया, सुनिश्चित कर दिया कि अब सरकार और संगठन के बीच कोई टकराव नहीं होगा, बल्कि दोनों पहिए पूरी तरह से उनकी लीडरशिप में एक दिशा में घूमते हुए नजर आएंगे। अगर प्रदेश अध्यक्ष का चयन उनकी राजनीतिक ताकत का सबूत था, तो इसके बाद निगम मंडलों, प्राधिकरणों की नियुक्तियों में जो कुछ हुआ वह उनके प्रशासनिक और रणनीतिक वर्चस्व का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक के तौर पर हम देख सकते हैं, कह सकते हैं। राजनीति की एबीसीडी जानने वाला हर शख्स ये जानता है कि निगम मंडल और प्राधिकरण वो मलाईदार पद होते हैं जिन्हें बांटकर मुख्यमंत्री अक्सर पार्टी के भीतर के असंतोष को दबाने की कोशिश करते हैं, नाराज छत्रपों को साधते हैं और गुटबाजी को बैलेंस करते हैं। अक्सर इन नियुक्तियों में मुख्यमंत्रियों को अपनी पसंद से ज्यादा दूसरों के दबाव का सामना करना पड़ता है, समझौते करने पड़ते हैं। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरी परंपरा को ही पलट कर रख दिया। निगम मंडलों की सूची पर नजर डालें, आपको साफ समझ में आ जाएगा कि इसमें 100% फैसला, 100% मर्जी और 100% वीटो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मोहन यादव यानी कि सीएम का चला। उन्होंने किसी भी दबाव या गुटबाजी के आगे घुटने टेकने के बजाय चुन चुनकर अपने मनमाफिक, भरोसेमंद और योग्य चेहरों को सिस्टम में फिट किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी नियुक्तियों और इतने अहम पदों के बंटवारे के बाद भी पार्टी के भीतर कहीं कोई बगावत, कोई विरोध या कोई असंतोष का स्वर देखने को नहीं मिला। यह खामोशी इस बात का प्रमाण है कि पार्टी के भीतर यह संदेश जा चुका है कि असली बॉस कौन है। सरकार की पूरी मशीनरी अब पूरी तरह से मोहन यादव के एक छत्र कंट्रोल में है। लेकिन आज के इस विश्लेषण का सबसे अहम पहलू वो है जिसे समझने के लिए हमें मध्य प्रदेश के पिछले 2 दशकों के राजनीतिक इतिहास को देखना होगा। मध्य प्रदेश में जब भी किसी स्टेबल मुख्यमंत्री या सत्ता पर मजबूत पकड़ की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। लेकिन आज अखिलीक्स जो तथ्य आपके सामने रख रहा है वह चौंकाने वाला है। अगर आप राजनीतिक गहराई में जाकर विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि ब्यूरोक्रेसी पर पूरी तरह से नकेल कसने, सत्ता के हर सूत्र को अपने हाथ में लेने, विरोधियों को किनारे लगाने और दिल्ली दरबार में अपना एक छत्र विश्वास कायम करने का जो मुकाम हासिल करने में शिवराज सिंह चौहान को लगभग 2 टर्म लग गए, यानी कि 10 साल का वक्त लगा था, उतना लंबा वक्त डॉक्टर मोहन यादव को नहीं लगा। ठीक वही मुकाम, वही रसूख और वही ताकत डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पहले कार्यकाल के आधे सफर में यानी कि महज 2.5 साल के भीतर ही अचीव कर लिया है।
आज की तारीख में ना तो कोई अफसर उनके आदेशों को टालने की हिम्मत कर सकता है, ना ही पार्टी का कोई नेता उनके फैसलों पर सवाल खड़े कर सकता है, और ना ही दिल्ली उनके बिना मध्य प्रदेश की कोई रणनीति बना सकती है। अपनी इसी अचूक और शांत कार्यप्रणाली के दम पर डॉक्टर मोहन यादव ने उस नैरेटिव की हवा निकाल दी है जो उन्हें अस्थायी बता रहा था। अब ये तय हो चुका है कि मध्य प्रदेश में मोहन युग का सूर्य पूरी तरह से तप रहा है, और जो लोग उनके पद से हटने की तारीखें मुकर्रर कर रहे थे, उनके लिए अब अपना चश्मा बदलने और इस नई राजनीतिक हकीकत को स्वीकार करने का समय आ चुका है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मोहन युग जो है लंबा चलता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लगातार आप देखते रहिए अखिलीक्स।